जय हिंद दोस्तों। अपने सभी मित्रों का इस क्लास में एक बार पुनः स्वागत करते हुए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जैसा कि अपने समीक्षा अधिकारी की तैयारी को हम लोग आगे बढ़ा रहे थे, उसी के सापेक्ष आज हम लोग हिंदी के सामान्य हिंदी के नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तद्भव तत्सम का आज हम लोग शुभारंभ करेंगे। इसकी पिछली क्लास में जैसा कि हम लोग देखे थे कि जो हमारे समीक्षा अधिकारी पोर्शन में सामान्य हिंदी के मात्र आपके 6 चैप्टर इन्वॉल्व किए गए हैं सिलेबस में, उसी को हम लोग तैयारी करते हुए इसके पिछली क्लास में विशेषण विशेष पे अच्छे से अध्ययन किया गया और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट और डिफिनेशन को समझा गया। और मैं उम्मीद करता हूं और पूरा भरोसा दिलाता हूं दोस्तों कि जो क्लास आपको प्रोवाइड की जा रही है उसी में से ही आपको समीक्षा अधिकारी के सामान्य हिंदी के क्वेश्चन एब्सोल्युटली देखने को मिलेंगे। मैं पूरा यकीन के साथ कह सकता हूं। तो चलिए इसी विश्वास को कायम रखते हुए आज इस क्लास को फिर से शुभारंभ करेंगे। तद्भव तत्सम देखेंगे और कुछ उससे इंपॉर्टेंट चीजें। तद्भव तत्सम में दोस्तों सबसे अधिक कठिनाई कहां पे आती है, हम लोगों को वर्ड पहचानने में, तद्भव तत्सम पहचानने में समस्या होती है एग्जाम में। तो उसी को हम एक बेसिक ट्रिक और बेसिक फार्मूले के साथ आपके साथ लेकर के उपस्थित हूं, उसको समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। आज के बाद आपका तद्भव तत्सम कभी गलत हो ही नहीं सकता, ये मेरा वादा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तद्भव और तत्सम दो शब्द हैं और दो शब्द दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसा कि तत्भव, तद्भव शब्द दो शब्दों से बना होता है, तत् और भव। तत् मीन्स होता है उससे और भव मीन्स होता है विकसित हुआ, उत्पन्न हुआ। अर्थात उससे, अर्थात किससे? संस्कृत शब्द से। अर्थात ऐसा शब्द जो संस्कृत शब्द से उत्पन्न हुआ हो, संस्कृत शब्द का मॉडिफाइड रूप हो, या संस्कृत शब्द से जो है कुछ सुधार करके आपके हिंदी शब्दावली में उपयोग किया जाता हो, ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। अर्थात ऐसे संस्कृत शब्द जो कुछ परिवर्तन के बाद हिंदी शब्दावली में प्रयुक्त होते हैं। अर्थात मूलतः ये शब्द किसके होते हैं? संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। ठीक, तो तद्भव ऐसे शब्द होते हैं दोस्तों जो मूलतः संस्कृत के होते हैं, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन करने के पश्चात, कुछ चेंजिंग करने के बाद वो कहां प्रयोग होते हैं? हिंदी शब्दावली में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपके आग, फूल, आम, ये ऐसे शब्द हैं। जैसे आग, आग को हम संस्कृत में लिखेंगे तो अग्नि लिखेंगे, फूल पुष्प, आम को आम्र लिख सकते हैं। संस्कृत शब्द से ही कुछ परिवर्तित रूप है जिसे हम लोग हिंदी में यूज करते हैं। ठीक, तो ये आपकी डिफिनेशन हुई। इसी के बाद हम लोग तत्सम पे चलते हैं। तत्सम, तत्सम दो शब्द से मिलकर बना है, तत् और सम से। सम मीन्स होता है समान और तत् मीन्स अपने, उसके समान। अर्थात किसके? जहां से ये उत्पन्न हुआ है। अर्थात ये सब शब्द जो है संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुआ है और ये संस्कृत का शब्द यथावत हिंदी शब्दावली में प्रयोग होता है, उसी को हम तत्सम कहते हैं। ठीक, ऐसे शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं लेकिन वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, हूबहू उसको हम हिंदी शब्दावली में यूज कर रहे हैं, हिंदी में उसको हम यथावत प्रयुक्त कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? तत्सम शब्द कहते हैं। सीधे सरल शब्दों में समझा जाए दोस्तों तो संस्कृत शब्द को ही हम तत्सम शब्द कहते हैं और संस्कृत का जो शुद्ध रूप या जो परिवर्तित रूप होता है उसको हम तद्भव शब्द कहते हैं। एक लाइन में हम आप क्या कह सकते हैं? संस्कृत शब्द को तत्सम शब्द और संस्कृत के जो सुधरे हुए रूप हैं या परिवर्तित रूप हैं जिसको हम हिंदी में प्रयोग करते हैं उसको तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक, जैसे तत्सम की आप देख सकते हैं, तत्सम का उदाहरण अग्नि, अग्नि को हम आग लिख सकते हैं। चंद्र, चंद्र तत्सम शब्द है, चंद्र को चांद लिखेंगे। ठीक, ये सब आपके तत्सम शब्द होते हैं। ठीक, तो अब चलिए हम महत्वपूर्ण तथ्य पे चर्चा करते हैं। अब ये तो डिफिनेशन आपकी थी दोस्तों। इसके बाद हम पहचानने पे, जहां पे हमें सबसे अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज के बाद ये कठिनाई आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये आज देखिए कुछ आपके सामने हम इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर के आए हैं। प्रायः तत्सम शब्द, आप इन्हीं सभी जो 4-5 फैक्ट दिए गए हैं इसको आप अपने दिमाग में हमेशा रखेंगे और ये आप एग्जाम में या फिर आप एक्सरसाइज में कहीं
इन सभी फैक्ट को अंदाज के देख सकते हैं। चलिए, प्रायः तत्सम शब्द क्या होते हैं? प्रायः तत्सम शब्द में स, त्र, प्र, छ, स्र, सा और वा वर्णों का प्रयोग होता है। ठीक, इन सभी वर्णों का प्रयोग प्रायः आपको तत्सम शब्दों में ही देखने को मिलेगा, अर्थात जहां पे ऐसे शब्द दिखे उसको हम आंख मूंद करके आप बिल्कुल बिना किसी सोचे विचार के आप तत्सम शब्द मान सकते हैं। ठीक, आगे क्या बताया गया है? री और रा, री और रा की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। कहां पे? तत्सम शब्दों में। तत्सम शब्दों में री और रा की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां पे देख रहे हैं ताम्र और तीर्थगृह, ऐसे शब्द कहीं पे मिलते हैं तो वो आप बिना किसी विचार के आप तत्सम शब्द लिख सकते हैं। ठीक, जैसे ये है आपके कुछ शब्द दिए गए हैं, कृषक, पुत्र, पक्षी, श्रेष्ठ, अंश, प्रथम, वन। यहां पे वह शब्द जहां पे आता है वहां आपको तत्सम शब्द समझना है। ठीक, सेकंड पे चलते हैं। जो दूसरा मूल तथ्य है आपका, प्रायः चंद्र बिंदु। प्रायः चंद्र बिंदु का प्रयोग कहां पे होता है? तद्भव शब्दों में होता है दोस्तों। चंद्र बिंदु और अनुस्वार दो शब्द होते हैं, दो आपके इंडिफिकेशन होते हैं। तो इसको देखिए, प्रायः चंद्र बिंदु का प्रयोग तद्भव शब्दों में होता है। और जैसे आपके देखिए गांव, गंवार, खांसी, हंसी, आंख, कुआं आदि ये शब्द जहां पे आपको ये चंद्रबिंदी दिखे वहां हम क्या मानेंगे? ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द मानेंगे। ठीक, थर्ड ऑप्शन में है अनुस्वार शब्द का प्रयोग हमेशा किसमें होता है? तत्सम शब्दों में होता है। जैसे अंक, पंच, कंटक, अंग, बंध, ऐसे शब्द जो है जहां पे अनुस्वार आपको दिखे वहां पे हम क्या लगाएंगे? तत्सम शब्द मानेंगे। ठीक, नेक्स्ट है आपका चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? यदि र वर्ण किसी शब्द के ऊपर या नीचे आए तो वह शब्द क्या होगा? तत्सम होगा दोस्तों। र वर्ण किसी शब्द के ऊपर या नीचे, देख रहे हैं, कर्म, आम्र, धर्म और गर्दभ। ये देखिए, इसमें जो रा का उच्चारण है वो ऊपर है और इसमें आम्र में नीचे लगा हुआ है। ऐसे शब्द हमेशा क्या होंगे? तत्सम शब्द होंगे। इन सभी फैक्ट को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि आपका कभी तद्भव तत्सम गलत नहीं होगा। चलिए, नेक्स्ट है प्रायः आधे अधूरे। देखिए, प्रायः आधे अधूरे एवं संयुक्त वर्ण का प्रयोग किसमें होता है? तत्सम शब्दों में होता है। ऐसे जैसे स्थान, नव्य, नत्र, ऐसे शब्द आते हैं तो वहां पे आपका क्या होगा? तत्सम शब्द होगा। ठीक, जैसे व्याख्यान हुआ, शस्त्र हुआ, दृष्टि, पश्चात, पुष्कर आदि ऐसे शब्द जो है आपके तत्सम शब्द होंगे। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो तत्सम तद्भव से रिलेटेड हैं। ठीक, तो ये हमें पूरा यकीन है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और आज के बाद आप एक्सरसाइज करके देख सकते हैं। जो भी आपके पास पुस्तक अवेलेबल है, किताब अवेलेबल है, उसके अनुसार आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। किसी भी पेपर मॉडल को भी लगा सकते हैं। मैं इसके अगले क्लास में आपको कुछ जो पिछले क्लास में आए हुए हैं, पिछले परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, उसको लगवा करके आपको इन सभी फार्मूलों का प्रयोग करके दिखा सकता हूं। और चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट तद्भव तत्सम हम आपको दिए हैं और इसके नेक्स्ट क्लास में मैं जो अति महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, जो आने वाले तद्भव तत्सम है, उसको मैं प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करूंगा दोस्तों, और प्रोवाइड करूंगा और मैं ये वादा भी करूंगा कि आपको कहीं ना कहीं पेपर में वहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं। जैसे अमोल, अमोल का तत्सम क्या होगा? अमूल्य। अफीम का वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब। अहिफेन, अंजलि, अंजलि। आशीष का आशीष। अटारी का अट्टालिका। ठीक, अंगूठा, अंगुष्ठ। अंगोछा का अंगप्रोछा। अंधा का तत्सम क्या होगा? अंध। अखरोट का अछोट। अखाड़ा का अछवाट। और अवध का तत्सम क्या होगा दोस्तों? अयोध्या। ठीक, अमित का क्या होगा? अमृत। अरग का अर्क। आंगन का अंगड़। अदरक का आर्द्रक। आप
आपका तत्सम क्या होगा, आत्मा, और आंत का क्या होगा, आंत्र। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे और इस पे आपको बेसिक चीजें हमने बताने का प्रयास किया दोस्तों। आज तत्व तत्सम के कुछ डिफिनेशन और इंपॉर्टेंट बिंदु, इन सभी को आप हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे और इन सभी को आप अच्छे से अपने नोट्स में लिखें और समझें। इसी के साथ मैं इस क्लास को दोस्तों यहीं पे समाप्त करता हूं। क्लास अच्छी लगे तो अपने मित्रों को भी शेयर करें और लाइक और कमेंट जरूर करते रहें दोस्तों। इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और मैं आपको आपके साथ कुछ अच्छा करने का प्रयास करता हूं। इसी के साथ मैं आप सभी को आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए इस क्लास को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।